निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट कंटेंट यहाँ पर लेकर आऊँ। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है जिसमें बहुत अच्छा धमाका बन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने लगभग 4 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश को 0 टू हीरो से लेकर अपन चल रहे हैं। क्या दोस्तों 0 टू हीरो से अपन यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये प्रश्न बनता है कि कुल संभाग अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने हैं। तो जो कुल संभाग है दोस्तों मध्य प्रदेश में वो है उनकी संख्या दोस्तों 10। कितने? कुल 10 संभाग यहाँ पे मध्य प्रदेश में फिलहाल में है। उज्जैन, इंदौर, चंबल, ग्वालियर। दोस्तों याद कर लिया, उज्जैन याद करा हमने, इंदौर याद कर लिया, चंबल याद कर लिया और ग्वालियर याद कर लिया। दोस्तों 4 नाम याद करें, 4 को एक बार और याद करने का प्रयास करो। उज्जैन, इंदौर, चंबल, ग्वालियर। इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर। ठीक है दोस्तों 4 याद करें। उसके बाद अपन ने ये 3 याद करें, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर। क्या दोस्तों? भोपाल, नर्मदापुरम और सागर। भोपाल, नर्मदापुरम और सागर अपन ने यहाँ पर याद करने का प्रयास करा। उसके बाद दोस्तों जबलपुर, रीवा, शहडोल। जबलपुर, रीवा, शहडोल। जबलपुर, रीवा, शहडोल। तो यहाँ पर अपन ने 10 नामों को याद करने का प्रयास करा। दोस्तों कौन कौन से 10 नाम है? उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, भोपाल, नर्मदापुरम, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, सागर, जबलपुर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, रीवा, शहडोल। तो यहाँ पे अपन ने 10 नाम को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको भी याद हो गया होगा। तो शुरू करते हैं कि पहला संभाग। तो यहाँ पर जो पहला संभाग आ रहा है वो उज्जैन संभाग आ रहा है। दोस्तों महाकाल की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है उज्जैन। तो उज्जैन संभाग की यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं। तो दोस्तों याद कर लेना, उज्जैन संभाग में जो जिले आते हैं उसकी संख्या है दोस्तों 7। कितने दोस्तों? 7 यहाँ पर उज्जैन संभाग में क्या आते हैं? जिले आते हैं। तो 7 जिलों को याद करने का अपन थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप मैप में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उज्जैन, ये जो उज्जैन का इलाका, इंदौर के ऊपर जो उज्जैन है उधर के जो ऊपर के जो क्षेत्र के जितने भी जिले हैं सब काय में आते हैं? उज्जैन में आते हैं। तो पहला तो आता है नीमच, फिर आता है मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और देवास। देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और नीमच। 7 जिले आपको याद कर लेते हैं। एक बार मैं मैप में बता देता हूँ। ये आपका उज्जैन हो गया, उसके बाद आपका पड़ोस में रतलाम, मंदसौर और नीमच हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऊपर चले जाना 4 जिले आपको मिल जाएंगे। उसके पड़ोस में जाओगे तो आगरमालवा मिल जाएगा, शाजापुर मिल जाएगा। तो शाजापुर आगरमालवा तो पहले एक ही था लेकिन अभी अलग हुआ है 2013 में। तो ये तो आपके 2 जिले ये याद हो गए आपको, है ना। उसके बाद आपका एक जो सबसे बड़ा दिखाई देता है वो है देवास। तो इस देवास को याद कर लेना। तो 7 जिले इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ये आते हैं उज्जैन संभाग में। क्या दोस्तों? उज्जैन संभाग में। अगले चलता है जो सबसे बड़ा संभाग है जिसको इंदौर संभाग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो जिलों की संख्या आती है दोस्तों वो आती है 8। कितने दोस्तों? 8 जिले कितने आते हैं? 8 जिले यहाँ पर इंदौर संभाग में आते हैं दोस्तों। तो अपन याद करने का प्रयास करते हैं। तो झाबुआ, अलीराजपुर याद कर लेना, सबसे पश्चिमी ही है ये। उसके बाद धार याद कर लेना है। एक इंदौर तो याद रहेगा ही सर ये आपको। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर एक साथ याद कर लेना है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर हो जाएगा, बड़वानी हो जाएगा। तो ये 4 जिले भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर हो जाएगा। अलीराजपुर और झाबुआ एक साथ, धार और इंदौर एक साथ हो जाएगा, है ना। तो 8 जिलों को याद करने का तो मैंने प्रयास करवा दिया आपको। अब मैं आपको मैप में बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंदौर दिख रहा है आपको, इंदौर के पड़ोस में धार दिख रहा है, धार के पड़ोस में 2 जिले आपको अलीराजपुर और झाबुआ दिख रहे होंगे। उसके बाद नीचे जाते हैं तो खरवा, खंडवा और बुरहानपुर और बड़वानी जीत देते हैं। तो इस प्रकार के अपन ने पूरा पश्चिमी मैप ही कवर कर दिया। उज्जैन संभाग में ऊपर के पूरे ले लिए अपन, इंदौर संभाग में इधर के पूरे ले लिए। तो इस प्रकार के अपन ने पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश अपन ने निपटा दिया। तो 2 संभाग में अपना क्या हो गया? आधा तो जिले का दम कर दिया अपन ने। अब आते हैं जबलपुर, जिसमें भी बहुत सर्वाधिक जिले आते हैं, जिसमें 8 जिलों की संख्या आपको दिखाई देती है जबलपुर में। क्या दोस्तों जिले कितने हैं? तो जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 8 जिले आते हैं। जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा। क्या दोस्तों? जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा हो जाएगा। कटनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट। क्या दोस्तों? बालाघाट, नरसिंहपुर, डिंडोरी, कटनी। तो इस प्रकार 8 जिले हैं। अब 8 जिलों को वन मैप में देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले जबलपुर पे जाना है। तो जबलपुर आपको दिख गया होगा, ये रहा जबलपुर। बस इसके आसपास दे दो बत्ती। एक तो ये आपका कटनी दिख गया, कटनी के बाद आपका नरसिंहपुर दिख गया आपको। उसके बाद नीचे मंडला दिख गया, मंडला के बाद आपको क्या दिखाना है यहाँ पर? मंडला के बाद मंडला हो गया, डिंडोरी आपको दिख गया, डिंडोरी भी आपको दिख गया, सिवनी भी आपको दिख गई, है ना, सिवनी और छिंदवाड़ा भी आपको दिख गया। तो ये रहा बस यहाँ के जो 8 जिले उठाने रखना आपने को। ये देखिए जबलपुर, जबलपुर हो गया आपका, मंडला हो गया, ये मंडला हो गया आपका,
सिवनी आपका ये हो गया, छिंदवाड़ा हो गया आपका, ठीक है। फिर कटनी चले जाना, कटनी से डिंडोरी चले जाना, ये रही डिंडोरी है ना, कटनी और डिंडोरी हो गया। और फिर नरसिंहपुर चले जाना, नरसिंहपुर के बाद सीधे बालाघाट चले जाना। ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी इलाका पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सागर जिले की मैं बात करता हूँ। सागर जिले में 6 जिले आते हैं। कितने, सॉरी दोस्तों, सागर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 6 यहाँ पर आते हैं। सागर, दमोह, पन्ना, निमाड़ी, टीकमगढ़। तो निमाड़ी टीकमगढ़ को याद करने का प्रयास ही नहीं करना है, छतरपुर याद हो जाएगा। तो 6 जिले आपको याद करना है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। अब चलते हैं अपन सीधे सागर पे। तो ये अपन यहाँ पे गए मैप में सागर पे, सागर गए, सागर से दमोह उठाया, दहान से छतरपुर और टीकमगढ़ निमाड़ी तो आपको याद ही है, और पन्ना याद कर लेना। तो बस ये आपके सागर जिला कंप्लीट हो गया। सागर के बाद शहडोल, जिसमें मात्र 3 जिले आते हैं दोस्तों। चिन्हों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। शहडोल से अनूपपुर तो पहले अलग हो चुका है, और एक उमरिया, उमरिया याद है ना, कटनी के पास में। तो इसको अपन ने क्या जबलपुर में नहीं रखा है, तो उमरिया को अपन ने काय में डाल दिया, यहाँ पे शहडोल में। तो शहडोल में 3 है ना। फिर आता है रीवा संभाग, इसमें भी केवल 3 आते हैं, जिसमें रीवा, सतना नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज, 4 जिले आते हैं। हाँ दोस्तों, 4 जिले आते हैं, 4 कर लेना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। क्या दोस्तों, यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना, ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं ना, पूर्वी जो जिले हैं, ये चारों रीवा संभाग में आते हैं दोस्तों। कितने, रीवा में। नर्मदापुरम जो अभी नवीनतम, इसका अपन ने नाम परिवर्तन किया, जिसको पहले होशंगाबाद संभाग कहा जाता था। तो इसमें भी 3 जिले आते हैं, जिसमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल है। ये आपका हो गया होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले इधर आ जाएंगे। तो ये आपको 3 नर्मदापुरम संभाग में आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद भोपाल, जिसको राजधानी भी कहा जाता है, इसमें आपके 5 जिले आते हैं दोस्तों। कितने, 5 जिले आते हैं। एक तो आपका भोपाल हो गया, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा आपको दिखाई देता है। तो मैं तुम्हें दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे भोपाल हो गया, विदिशा यहाँ पर, सीहोर ये रहा, रायसेन ये रहा और राजगढ़ ये रहा। तो ये 5 याद करने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ग्वालियर संभाग में 5 आते हैं, तो ग्वालियर संभाग भी आपको याद करना है। ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, अशोकनगर, गुना और दतिया हो गया। गुना और अशोकनगर तो एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि एक साथ ही अलग हुआ है। शिवपुरी की बात करता हूँ, तो शिवपुरी हो जाएगा और ग्वालियर और दतिया हो जाएगा। तो अपन मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर ये रहा अपना ग्वालियर संभाग। उसके बाद शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, ये आपका गुना हो गया, ये आपका दतिया हो गया। क्या दोस्तों, दतिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने कल्या चंबल में कितने जिले आते हैं, तो चंबल में 3 आते हैं। ऊपर के 3 आपको याद कर लेना, भिंड, मुरैना, शोएपुर। क्या दोस्तों, भिंड, मुरैना, शोएपुर जो आता है वो कौन से, चंबल संभाग में आते हैं। तो इस प्रकार हमने संभाग को तो अच्छे से देख लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी बहुत अच्छी तरीके से संभाग हो चुके होंगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेता हूँ कि 2008 में रीवा संभाग से विभाजित कर शहडोल संभाग का गठन किया दोस्तों। याद रखना, ये तो सभी को पता होता है कि शहडोल संभाग को नया संभाग बनाया है, लेकिन कौन से संभाग से अलग करके इसे बनाया गया ये पता रहता है, किसी को नहीं पता रहता है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर रीवा संभाग से अलग करके शहडोल संभाग का गठन किया गया था। रीवा संभाग से अलग शहडोल संभाग का गठन किया गया था, और ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना था दोस्तों। क्या, 10वां संभाग बना था। इसी के साथ एक और कार्य कर दिया गया था, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया था। क्या दोस्तों, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, यहाँ पर नर्मदापुरम कर दिया गया था। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़े, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हाँ दोस्तों, कड़ा परिश्रम करती रहिए। अभी तो आप सभी को सब बेवकूफ कहेंगे, आपकी निंदा करेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन उनकी अपने आप ही राय बदल जाएगी। तो दोस्तों इस सुविचार से यही बताना चाहता हूँ कि कड़ा परिश्रम ही आपको लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और लक्ष्य प्राप्त करते ही लोग को आपके प्रति जो निंदा करते थे उनका अपने आप ही क्या राय और यहाँ पर उनके विचार बदल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।